बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीना नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। हम अपने रूटीन के मुताबिक गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। जी हज़रत, मेरे जहन में ये सवाल था कि जादू कितने किस्म के होते हैं और कौन कौन से, और कपड़ों का कोई जादू से ताल्लुक़ होता है कि नहीं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने आपका सवाल समाअत कर लिया है। जादू का मौजू बहुत वसी है, और अगर हम सिर्फ तारुफ ही करवा दें ना कि जादू क्या होता है। अरबी में जादू को कहते हैं सेहर अरबी में कहते हैं जादू को, और उर्दू में हिंदी में जादू का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, मैजिक का लफ्ज़ इसके लिए इस्तेमाल होता है। काला जादू और उसे ब्लैक मैजिक कहते हैं। जादू का जिक्र कुरान मजीद में है। तो सिर्फ जादू के हवाले से हमारी जो वीडियोस का सिलसिला है वो जारी रहेगा, बल्कि ये एक सीरीज बन जाएगी और एक प्ले लिस्ट पूरी बन जाएगी जादू के हवाले से। आजकल चूँकि नफ्सा नफसी का दौर है और लोग एक दूसरे पर जुल्म व सितम करते हैं, तो जहाँ ज़ाहिरी तौर पर वो जुल्म करते हैं वहाँ आमलों के पास भी जाते हैं, जादूगरों के पास भी जाते हैं। अच्छा, जादू के जो आपने सवाल में कहा ना कि जादू के कितने तरीके, तो जादू के बहुत से तरीके हैं, बहुत से तरीके। आज जो पहला तरीका जो बहुत ही अजीब व गरीब तरीका है वो है जी कपड़ों के ज़रिए जादू करना। कपड़ों के ज़रिए जो जादू किया जाता है उसमें आपने सुना होगा कि कोई कह रहा है कि मैं सोया हुआ था तो मेरे कपड़े कट गए। किसी बच्चे की मसलन उसकी कमीज़ कट गई, शलवार कट गई, पैंट उसने पहनी हुई थी तो वो कट गई, ट्राउज़र पहना तो वो कट गया, बुनियान कट गई, कमीज़ कट गई, कोई सर्दियों का लिबास है वो पहना हुआ है तो वो कट गया। तो ये दरअसल ये जो कपड़े कट जाते हैं ये जादू की अलामत है। ये जादू के लिए कपड़े कटवाए जाते हैं। अब यहाँ ये सवाल पैदा होगा कि कपड़े काटने से जादूगर का क्या फ़ायदा है, या जो जादू करवा रहे हैं उनका क्या फ़ायदा है। दरअसल जो कपड़े इंसान ने पहने होते हैं, किसी लड़के ने पहने हैं, किसी बच्ची ने पहने हैं, किसी बड़े ने पहने हैं, किसी छोटे ने पहने हैं, तो पहने हुए कपड़े जादूगर को चाहिए होते हैं। अब पहने हुए कपड़ों का उसको मखसूस जगह का टुकड़ा चाहिए होता है। तो फिर जादूगर और मुख्तलिफ आमिल जो है वो जिन्नात भेजकर वो कपड़े का ऐसा कटवाते हैं। बहुत ही ये अजीब व गरीब अमल होता है। अब आपने सुना होगा, नहीं तो आप सुनेंगे कहीं, कि एक शख्स कहेगा कि मैं लेटा हुआ था, सोया हुआ था, और जब मैं जागा तो मेरी शलवार का इतना हिस्सा कटा हुआ था या मेरी कमीज़ का इतना हिस्सा कटा हुआ था। तो ये जादू करने के लिए कपड़ों को काटा जाता है। अल्लाह ताला मुआफ़ करे। जादू जो है इंतहाई कदम उठाने के लिए किया जाता है। ख़ासकर ये जो कपड़े काटने वाला है, तो बंदे की मौत वाक़ई हो जाए। किसी नई शादीशुदा दुल्हन के कपड़े या उसकी शलवार काटने का मतलब ये भी होता है कि उसकी जो मेंसेस है, माहवारी है, पीरियड ख़त्म हो जाए, वो औलाद के काबिल न रहे। अगर मियाँ बीवी आपस में इंटरकोर्स करें भी तो कोई नतीजा पैदा ना हो, कोई उनकी औलाद ना हो। ऐसे रिश्तेदारों में, ख़ानदान में बहुत बड़ी दुश्मनी शुरू हो जाती हैं। अब यहाँ ये सवाल पैदा होता है कि जादू के लिए जो कपड़े काटे जाते हैं तो फिर उसका इलाज क्या है अगर जादू हो जाए तो अगर इसमें यह देखा जाएगा कि कपड़ा कटने के बाद क्या वो उसने जादू कर लिया है, तो जादू की अपनी अलामात होती हैं जिस पर हमारी अलग गुफ्तगू होगी कि अगर ये देखना हो कि क्या मुझ पर जादू है या नहीं, या किसी पर जादू है या नहीं, तो क्या क्या अलामतें होती हैं। तो जादू की अलामात पर हम अलग गुफ्तगू करेंगे, क्योंकि जब हमारी वीडियो लंबी हो जाती है तो फिर देखने वालों के लिए भी ज़रा परेशानी का बायस होती है। तो अब भी देखें, अब हम वीडियो बना रहे हैं तो बिजली चली गई है, तो ऐसे ही मुख्तलिफ मसाइल होते हैं। इंटरनेट के भी पाकिस्तान में मुख्तलिफ मसाइल हैं। तो हमारी कोशिश ये है कि हम मौजू पर एक अच्छी वीडियो बनाएं,
لیکن نہ اتنی لینتھی ہو اور نہ اتنی مختصر ہو۔ اب جہاں تک جادو کپڑے کٹنے سے جو جادو ہوتا ہے اس کے علاج کا تعلق ہے، تو وہ علاج کچھ تو کامن چیزیں ہوتی ہیں، مثلا قرآن مجید کی آخری صورتیں پڑھتے رہنے چاہیے تاکہ جادو کے اثرات ختم ہوں، لیکن وہ پھر مریض کو دیکھا جاتا ہے، اس کے ساری معلومات لی جاتی ہیں اور اس کے مطابق اس کا علاج بتایا جاتا ہے۔ تو یہ جو آپ نے سوال کیا تھا کہ جو مختلف طریقے ہیں جادو کے، ان میں ایک جادو کا طریقہ ہے جی، اور بہت خطرناک طریقہ ہے، کپڑے میں کٹ لگا کے جادو کرنا۔ اور وہ جو کٹ لگایا جاتا ہے وہ جنات کے ذریعے، عامل جو ہوتے ہیں ان کے قبضے میں جنات ہوتے ہیں، وہ جنات بھیج کے کپڑوں کا کٹ لگواتے ہیں۔ جو اس میں ایک میں چھوٹی سی بات کا اضافہ کر دوں، کچھ لوگ جو ہے نا وہ جنات کو بھی نہیں مانتے، تو جو جنات کے منکر ہے وہ تو قرآن کی منکر ہے نا، منکرین سے تو ہم منکرین کی تو بات ہی نہیں کر رہے، فی الحال ہمارا یہ موضوع نہیں۔ تو اب ظاہر ہے ہمارے ناظرین جب یہ ہماری ویڈیو مناظر کریں گے تو وہ پوچھیں گے کہ کپڑوں اگر ہم کپڑے کٹ گئے اور جادو ہو گیا تو اس کا علاج کیا ہوگا؟ تو وہ میں نے پہلے کہا ہے کہ اس کا علاج ہر شخص کے اعتبار سے اپنا ہوگا۔ اس کا ہم نام پتہ کرتے ہیں، اس کے والدین کا نام اور دیگر کچھ معلومات ہم لے کے تو پھر اس کا ہم علاج کرتے ہیں۔ اگر کسی کو کوئی جادو کے حوالے سے معلومات دینی ہو یا کچھ ایسا خدا نخواستہ مسئلہ ہو تو وہ ہم اس ویڈیو کے آخر میں اپنا واٹس ایپ نمبر بھی دے دیں گے، وہ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں جادو سے، جادوگروں سے محفوظ فرمائے، دشمنوں کی دشمنی اور حاسدوں کے حسد سے بچائے۔ اسی پر آج کی گفتگو کا اختتام ہوتا ہے۔ اللہ حافظ۔